चित रखा हुआ है और कुछ नहीं। सूरत से थी चल के, आप सूरत से चल के आए पहुंचे गुजरात। गुजरात अहमदाबाद आए। स्वामी जी को कोई भी सुंदर साथ उस समय कोई आत्म नहीं मिली, ना किसी के साथ कोई शास्त्र पुराण से बात हुई। राह खुदाई के वास्ते, अब राज्य के कार्य जागने के वास्ते, मेटन को जुल्मात और धर्मों के अंदर जो जुल्म चल रहा था, सुंदर साहब जी इस वाणी को समझना बड़ा कठिन है। आज सारा जगत हिंदू समाज गुरुओं की पूजा करता है और गुरुओं और आचार्य ने ही सबसे अत्याचार जो है हर मानव पर ढाया हुआ है। इस जुल्म को, इस अत्याचार को मिटाने के श्री जी निकले। क्यों? इन लोगों ने अपने पेट और अपने मान सम्मान के लिए हर मानव से एक ब्रह्म, एक परमात्मा को छीन करके देवी देवता और कर्मकांड में बांधा हुआ है। गुजरात के बीच में, अब गुजरात अहमदाबाद के बीच में 4 दिन रहे ये। 4 दिन स्वामी जी वहाँ रहे। कहाँ से थी कुछ करके, अब वहाँ से चल के सिद्धपुर पहुँचे थे। अब सिद्धपुर आज भी तीर्थ, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। उस रास्ते चलते हैं। लक्ष्मण कबीला लेके, अब लक्ष्मण दास कबीला लेके पहुँचे है गुजरात। वो भी वहाँ पहुँच गए। कबीला भारी बया, कबीले में कुछ अड़चन आ गई, कहीं रहने की बात, बस वो आगे नहीं चल सका। 30 वास्ते रहा बीच में, अब बीच में छोड़ के चला गया। माया के सुख काज, माया के सुख। सुंदर साथ जी, शरीर को कष्ट देना बड़ा कठिन का, और ये जो शारीरिक सुख, मन के सुख, स्वामी जी कहते हैं जो यार हैं अपने तन के, उन्हें ये बात भूली हुई है कि मैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे पलंगों पर अच्छे खाने खिला रहा हूं, इसका अंत 7.5 मन लकड़ी होना है। माया के सुख के वास्ते वो रह गया सिद्धपुर के बीच में। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। 22 दिन रहे। तीर्थ स्थान वो था, पर स्वामी जी को तीर्थ करने थोड़ा गए तो रास्ते में पड़ता है। तो वहां भगवान रेवादास, जैसे आज भी आप मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जाओ न, तो वहां के पंडे पहले ही आकर के सारी गांठ सट करते हैं। आपके दादा हमारे थे, पिताश्री देखो आप के हमारे पास आते थे, ऐसा। अब उसने देखा कि औरों की क्या तलाश करनी है, ये कोई मोटा सेठ नजर आता है क्योंकि स्वामी जी कभी भी भगवे वस्त्र तो पहनते नहीं थे और सफेद ही वस्त्र श्री जी के रहते थे। तो अब ये देख करके भगवान रेवादास उनकी सेवा करने लगा। पहुंचा पालनपुर में, जब पालनपुर पहुंचा, इनके पूरे मनोरथ काम। अब चलने लगे स्वामी जी यहाँ से। 22 दिन के बाद को करना क्या था वहां पर, तो अब वो गोवर्धन दास ही उस समय सब पैसा खर्च कर रहा था। तो उसने कहा अच्छा महाराज प्रणाम। तो उसने एक मोहर निकाल कर उसको दे दी। अब उसके दिल में और लालच आ गया, अरे भाई ये तो बहुत मोटे सेठ है, मोहरें देती। फिर मांगी एक मोहर। तो गोवर्धन दास कहते हैं अरे भाई, तो जिसको एक संसारी सेठ समझता है ना, मोहरें मांग रहा है। कुछ अलौकिक धन मांग ले वस्तु, ताकि सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट के तू भवसागर से। ये बात सुन के चौंका। आखिर तीर्थ गुरु था, स्वामी जी के चरणों में आके प्रार्थना करने लगा। अब स्वामी जी चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े, या तो आसन पर बैठे होते तो कोई चर्चा भी हो जाती। अब चलते चलते जब उसने ये कहा, तब 4 शुकन चलते कहे। चलते हुए, अरे भाई भगवान रेवादास, अब तू चलते हुए चर्चा सुनने आया है, चल तेरी ये भी इच्छा पूरी कर दे। ध्यान रख, 28वें कलयुग में विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना लिखा है
और वही पार ब्रह्मक्षातीत है। और ब्रिज में हम ही आए थे, तन माया का था, लीला हमने की। फिर रास में भी हम ही गए, आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं हुई। परम धाम जाने के बाद उन्होंने फिर इच्छा की, ये तीसरा ब्रह्मांड उनकी खातिर बना है और हम उन्हें ढूंढने के वास्ते जगह जाके परम धाम का अखंड ज्ञान सुनाकर माया और ब्रह्म के भेद बताकर उनको निकाल रहे हैं। और वो परम धाम का चिंतन करता रहे, इतना काफी है कि ये ब्रह्मांड के 14 लोक है। 14वां लोक जो है वो वैकुंठ है और वैकुंठ से आगे 7 शून्य निराकार है, मोह तत्व है। उसके बाद अखंड योग माया का ब्रह्मांड है, जहां अव्याकृत सबलिक ब्रह्म है, जहां पर ब्रिज और रास अखंड है। उसके बाद केवल ब्रह्म और सत्व स्वरूप है। उसके बाद आगे अक्षर ब्रह्म का धाम आता है। अक्षर ब्रह्म के धाम से आगे सीधा ध्यान रखना, केल का पुल आएगा। केल के पुल को पार करके अपने बाएं हाथ दक्षिण दिशा में कुछ चले तो पाट घाट आता है। पाट घाट से फिर दाएं हाथ पश्चिम को चले तो अमृत वन के बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रौस सड़क रोड सीधी चांदनी चौक में जाती है। वहां 100 सीढ़ियां और 20 चंदे, उनको चढ़ के एक चौक आएगा। चौक को पार करके मुख्य द्वार आएगा। मुख्य द्वार को पार करके एक गली 28 थम का चौक आएगा। फिर वहां से चलते ही जाना है पश्चिम को, एक गली पार करके 4 चौरस हवेलियां और उनके चौक ये पार करने होंगे। और उसके बाद 5वीं गोल हवेली के पूर्व दरवाजे से अंदर ध्यान करना। तो फिर अंदर एक थंबों के हार 2 गलियां पार करते गोल चबूतरा आएगा, वो चौरस नहीं होगा। पूर्व से 3 सीढ़ियां चढ़ के सीधा पश्चिम की ओर जाना, नीलवी और 5 के थंबों के मने लगता हुआ सिंहासन होगा। वहां पर अक्षरातीत पार ब्रह्म और श्यामा यानी बाएं हाथ जो उनके आनंद स्वरूप है, उनके चरणों में वो सब आत्माएं बैठी हुई हैं। उनको ही इस माया से निकाल के परम धाम वापस ले जाने के लिए हम आए हैं। बस इसका ध्यान करना, तेरा काम हो जाएगा। ये बात चित्त धर के। अब ये ज्ञान कभी ने किसी ने, रामायण वाले ने, भागवत वाले ने, वेद वाले ने, शास्त्र वाले में, गायत्री वाले ने और किसी ने सुनाया ही नहीं था। अब या तो उसने ध्यान में कर लिया एक ही बार के सुनने से, सोचने लगा ये किसको बताऊंगा, और जिसको भी बताऊंगा वो मेरे कहने पर विश्वास लाएगा ही नहीं, इसलिए दिल में ही रखा। बोला नहीं 6 मास लो, 6 महीने तक बोला नहीं। रहे केशव भट्ट सोबत। अब ध्यान देना, इसकी सोबत केशव भट्ट जी के साथ होती थी और वो भागवत की कथा करते थे, 300 चर्चा करते हैं। अब उन्होंने जब एक दिन अक्षरातीत का वर्णन किया तो इसने पूछ लिया केशव भट्ट से, अरे भाई रोज तुम अक्षरातीत की बातें करते हो, बताओ फिर अक्षरातीत है कहां? अब वो भी हैरान हो गए कि भाई भगवान रेवादास तुम्हें ये क्या पता चला? कहना किसी से बताना नहीं। एक क्षत्रिय यहां आए थे, 22 दिन वो यहां रहे थे। अब बाद में मुझे चलते हुए पता चला ये तो विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। मैं उनके चरणों में पड़ा, आत्म कल्याण के वास्ते कुछ मांगा तो ये सारा ज्ञान 14 का विराट, अष्टावरण, 7 शून्य, ये सारा और परम धाम तक का वर्णन
करके कहा कि ये उनका दिया हुआ है और मैं सदा चित्त में रखता हूँ, इसी का ध्यान धरता रहता हूँ। तब दो एक शुकन तब दो एक शुकन कह दिखाया धाम, बस कह करके परम धाम की सुध दी। तब केशव पहचानिया। ओह, सुनते साथ केशवदास जी की आत्म परम धाम की थी, सुनते ही पहचान लिया। अरे जा रे भाई, तू जिसको क्षत्रिय कह रहा है वो तो साक्षात अक्षरातीत थे। यह तो अक्षरातीत था, ये तो अक्षरातीत था भाई। तुम ना करी पहचान, तुमने उनकी पहचान नहीं की। अब मैं उत ही जाता हूँ। अब मैं उधर ही जाऊंगा। पहले ये बता दे वो गए किस तरफ है। उन्होंने कहा भाई इधर गए थे, अब मुझे पता 6 महीने में कहां पहुंचे कि तू चिंता न कर, मैं ढूंढूंगा। पांव नंगे ही केशवदास जी वहां से चल पड़े। चलते ढूंढते ढूंढते दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में भी आके जुमा मस्जिद के पीछे जो लाल दरवाजा है वहां पर विट्ठल गौर की हवेली में स्वामी जी ठहरे हुए थे, वहां आके चरणों में प्रणाम किया। 2 महीने तक बराबर चर्चा सुनी, फिर वहां तारतम्य लिया और आके पहला थाना मंदिर श्री प्राणनाथ जी के नाम का उस आके बनाया। लाल दरवाजे आए मिला, लाल दरवाजे आके मिला। अति आतुर होए कर, बहुत आतुर चाहना के साथ कोई दिन तहाँ रहा, कोई दिन वहां रहा। सुने शुकन सुभान, और सारी वाणी स्वामी जी की सुन के पहचान की, ब्रिजरास की पहचान की, परम धाम की पहचान की। तारतमनी के जानिया, तब तारतम को ही समझा कि तारतम ही श्री राजीव राय के स्वरूप की पहचान है। कछु ज्यादा वही पहचान, और ज्यादा पहचान हो गई। तब लड़ने दज्जाल सो, तब दज्जाल सो लड़ने के लिए अब इनके लिए कौन सा दज्जाल है? हाँ, गीता और भागवत, जिनको आज दुनिया कहती जागृत बुद्ध का ज्ञान है। हाँ? तो फिर क्या कुलजोन स्वरूप गलत है? एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी न आई। अब तो व्यास एक संसार का जीव था, उसकी कही हुई वाणी भागवत कैसे जागृत बुद्ध की हो सकती है? ये अब रास्ते में खटपट होने लगी। भगवान रेवादास को नसीहत, अब आके भगवान रेवादास को समझाया फेर के दई इन्हें चिन्हार, फिर इन्हें पूरी पहचान करा के तारतम इसने उनको दिया। इनको लाया साथ में, इनको सुंदर साथ में शामिल किया खबरदार, और पूरी पहचान करवाई। थाना थापा सिद्धपुर में, थाना थापा कृष्ण प्रणामी के प्राणनाथ जी का मंदिर। सुंदर साथ जी बुद्धि पर माया बहुत जल्दी बैठ जाती है। सीधी हमारे सुंदर साथ किसी भी प्रश्न करने वाले को उत्तर मत दो। पर आज क्या चल रहा है? हाँ, तुम कृष्ण वाला तारतम पढ़ते हो कि श्री जी वाला? उन्हें कहो जी हम पढ़ते ही नहीं। बहस करके क्या करना? क्या ये बहस की बात है? सीधी उन्हें कह दो जी हम तो नहीं पढ़ते, वो तारतम क्या होता हम जानते ही नहीं। क्यों? जरा बात की नहीं तो बहस, और बहस शुरू हुई तो झगड़ा। बस करो, फिर यही करना है। समझ आ जाए तो आज के बाद उन लोगों से बात मत करो, और गले पड़ ही जाए तो उन्हें कहना महाराज ये धर्म चलाया किसने था? कोई तो चलाने वाला कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रवक्ता होगा। और कब चला था और इसकी पद्धति क्या है, जवाब नहीं दे पाए। पर अव्वल तो इन झक्करों में पड़ो नहीं। शांति से आप अपने दिल में वाणी पढ़ के राज्य को रिझाते चलो। केशव भट्ट के घर, केशव भट्ट के घर पहला जो है मंदिर बना। धाम चर्चा नित हो वही। अब वहां कौन सी चर्चा? पहले भागवत होती थी, अब क्या होने लगा? धाम की चर्चा रोज होने लगी। साथ रहा पकर, अब सब सुंदर साथ भी धीरे धीरे बनने लगे। अब सिद्धपुर से स्वामी जी कहाँ पहुँचते हैं? मेरते पहुँचे दाय। मेरते आ गए।
अब जरा ध्यान के साथ, माताओं के सिर में दर्द हो जाए, ज्यादा हो जाए, अरे मैं ओपरी थई गई है, इनको ओपरियां जदी खा जाती हैं। आज जरा जो सो भी रही हो ना, जागृत होके आज की चर्चा सुनना। अब वहां स्वामी जी जब पहुंचते हैं तो लाभानंद जति यंत्र तंत्र और मंत्रों की विद्या जानते थे, जिसको तांत्रिक कहते हैं, और उसके द्वारा क्या करता था, जिसके घर संतान नहीं, संतान कर देता था तंत्र विद्या से। और जो कहा नहीं मानता था, भूत प्रेतों को कहकर उसके घर आग लगवा देता था और या नाश करवा देता था। दुनिया वाले इन चीजों से डरते। तो उसने सारे गांव में कह दिया कि इस जगह कोई भी साधु महात्मा आए तो उनकी चर्चा सुनने जाना नहीं, ताकि मेरा धंधा चलता रहे। अब जब स्वामी जी वहां पहुंचे, 10 दिन चर्चा में भये। अब ध्यान के साथ जरा 1 मिनट, तो देखा कि कोई भी गांव का आदमी आता ही नहीं। क्या बात हो गई? हाँ बिल्कुल, हाँ इतने सुंदर साथ बैठे, कोई तो आता। तब भूले भटके एक आदमी ने देखा, भाई अच्छे साधु महात्मा लगते हैं, चुप्पे से आया। स्वामी ने पूछा, भाई यहाँ कोई सत्संग चल के? तो स्वामी जी बोलो नहीं, यहाँ लाभानंद जति एक महात्मा रहता है, तांत्रिक विद्या जानता है, और उसने सारे गांव के ऊपर ऐसा छाप डाली हुई है कि हम किसी और की कथा चर्चा सुन नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो मेरे घर के बच्चों को मरवा देगा, आग लगवा देगा, इसलिए मैं नहीं सुन सकता, आपको बता दिया है। उनका अच्छा। अब 2-4 सुंदर साथ भीम भाई लक्ष्मण दास जी जो थे, लेकर के स्वामी जी उनके साथ चले। जाके जो उनकी रीति थी, अक्कड़ से बात नहीं करते थे, नम्रता के साथ जाके प्रणाम किया। कहने लगे, आओ भाई महाराज, कहाँ से आए? कहने महाराज गुजरात से आए, और गुजरात से लेकर यहां तक आपके सामने जो भी जहां हम जाते थे, एक प्रश्न हम करते थे, भी हमारे जीव का कल्याण भी हो सकता है। तो सब कहते थे, लाभानंद जति के बिना तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण कर नहीं सकता। आपकी महिमा सुनकर हम आपके चरणों में आए हैं, इस वास्ते जो है कृपा करो हमारे ऊपर। अच्छा बोलो, क्या चाहते हो? कहते जी सांसारिक वस्तु तो कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ है, केवल मनुष्य तन मिला है भाव सागर से पार उतरवा माटे, इसलिए मेरा जीव भाव से पार कैसे हो सकता है, ये कृपा करके जो है बता दो। अब उसके पास ये ज्ञान था ही नहीं, उसके पास तो तांत्रिक विद्या, रिद्धि सिद्धि, भूत प्रेत की और मंत्र जंत्र थे, सब कुछ। 10 दिन तक तो इधर उधर की टपला टुपली बजाता रहा। जब स्वामी जी ने चारों तरफ से उसको बंद कर लगा दिए, तब कहीं महात्म मेरो गयो। अब सोचने लगा, भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया। अगर ये बात गांव वालों को पता चल जाएगी तो मेरा तो सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। कौन मुझे मानेगा? मैं तो उस गांव का परमात्मा की तरह से पूजा जाता हूं। क्या लगे जी, अच्छा कल आना, फिर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब स्वामी जी और सुंदर साथ तो जहां ठहरे हुए थे वहां चले गए। उसने रात को भूत प्रेत दैत इनको बुलाया। कैसे बुलाया जाता है? जब आप किसी भूत प्रेत को बस में कर लोगे तो वो स्वतंत्र होने के लिए एक बाल सिर का तोड़ के दे देते हैं कि ये बाल रख लो, जब हमारी आवश्यकता पड़े माचिस से जरा दिया सलाई दिखा देना, हम आपके चरणों में आ जाएं। तो रात के जितने भूत प्रेत दैत्य सब थे उनको बुलाया
कहने लगे महाराज हुक्म करो। कहने लगे भाई हुक्म ये है, पहाड़ों पे चले जाओ, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ उठा के, वो बाहर साधुओं का एक मंडली है, उनके ऊपर को ही पत्थर बरसा करके उनको मार डालो। कहने लगे जी अच्छा। आप जानते हो करते पहाड़ों पर चले गए, जैसे उनका काम होता है। वही पहाड़ जो मिनट में वो उड़ा देते थे, सुंदर साथ जी आज एक पहाड़ की भी कंकरी हिलती, फिर ऊपरी कहां से खा जाती है तुम्हें। अब ध्यान के साथ सुनना, फिर क्या होता है, फिर जोर लगाते हैं। तो जब जोर लगाया, गिरे नीचे, किसी का दांत टूट गया, किसी का मत्था फूट गया, किसी की बाह टूट गई, किसी के घुटने टूट गए, लहू लुहान सब खून ही खून हो गए। वापस आए, आके कहते हैं महाराज पता नहीं वहां पर क्या हो गया है, जो बड़े बड़े पहाड़ हम रोज फूंक मार के उड़ा देते थे, ये हमारी हालत देख तो, हाथ गोड्डा मत्था सिर सब फूट गया, एक कंकरी भी वहां उठती नहीं। घर पर्वत उठो नहीं, घर पर्वत जरा कंकरी भी नहीं उठी। तब हार के बैठा ठोर। अब पंचदेव ये नीचे हाँ, पीछे है। अब हार के शून्य हो गया। कहने लगे भाई जब ये बात सारी सुबह पता चल जाएगी तो होगा क्या। एक गत्ते को क्या बोलते हो, गत्ता, बोर्ड। हाँ, एक बोर्ड लेके ऊपर लिख दिया लाभानंद जति 1 वर्ष सुधी मौन रह छे। नहीं समझे, सोचने की बात है, हर एक की समझ में नहीं आएगा। ताकि जब पता होगा कि वो मौन रहेगा तो कोई भी प्रश्न आके करे, वो लगा करके बैठ गया। पंचवासना सब देव जहां खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ। पंचवासना राज्य की शक्तियां जहां है, तारतम जिसने ले रखा है, तहां मंत्र चले क्यों कर। वहां मंत्र चले क्यों, वहां जंत्र मंत्र तंत्र कोई भी चल ही नहीं सकता, कोई ओपरी पोपरी आ नहीं सकती। आती किन के घर है, जो तारतम का पाठ बैठ करके करते नहीं और अपने इष्ट श्री राज्य महाराज का आवाहन नहीं करते। कई सोचते होंगे भी आवाहन करना पड़ता है। हाँ, आओ जी वाला मारे, ये आवाहन ही तो है। ये करके जरा फिर देखो तो सही होता क्या है, पर हम करते नहीं ना, फुर्सत नहीं है हमको। इसलिए फिर संसार की माया तो खाएगी खाएगी। एक हवेली लेके, तब जब चुप होके बैठ गया, अब एक हवेली ली और वहां आके सुंदर साथ को लेके बैठ गए। कहाँ विराजे श्री राजे। आप स्वामी जी वहां विराजे। चर्चा बड़ी हो वही। अब लगी चर्चा होने। ऐसी चर्चा तो आज दिन तक वहां पर किसी ने मेरते में सुनाई ही नहीं थी। इसलिए लोग भाग भाग के अखंड ब्रज, अखंड रास, योग में अक्षर ब्रह्मक्षातीत की बातें सुन सुन करके, जैसे मधुमक्खी शहद पर बैठी रहती है, इस तरह से ही 24 घंटे स्वामी जी के चरणों में वहां की जनता रहती है। और इस चीज का जब प्रचार हुआ, शोर पड़ा शहर में, सारे शहर में शोर पड़ा। आवत सब खलक, सारी खलकत जो है चली आती है। घेर रहे मधुमक्खी जो, और मधुमक्खी की तरह घेर करके रहते हैं। इसके अंदर कौन है वो, अग्रवाल बानिया। हाँ, अग्रवाल बानिया में से 2 सुंदर सा राजा राम और झांझन भाई, इन्होंने भी सुना, आए, थोड़ी चर्चा सुनी। ब्रह्मसिद्धि की यही पहचान है। चर्चा सुनते साथ पहचान गए कि ये हमारे धाम के धनी है, कुटुंब कबीले सहित, और कुल एक ही कारखाना था जहां दोनों भाई काम करते थे। ला के चरणों में सब कुछ रख दिया। लाया ईमान अर्श पर, लाया ईमान अर्श पर के ये मेरे धाम के धनी मुझे जगाने आए हैं। पहुंचा परवरदिगार, स्वामी जी के चरणों में पहुंच गया। और आया मकरंद, और मकरंद भाई भी आए। अब इन्होंने क्या किया, जब वो चाबी
और साथ उनकी एक लड़की ललिता 8 अंक कोड़ी थी। हे धमधनी, इस बार ब्रह्मांड में आकर ये कुछ कमाया है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं और ये खाने की चाबी है। अब स्वामी जी ने 1 मिनट लगाया सोचने में कि देखो राजा राम झांझन भाई, आगे तुम सेठ बन के काम करते थे और आज से तुम राज्य के गुमास्ते बन के काम करना। जो प्रॉफिट आए, नफा आए, घर परिवार कुटुंब कबीला जितना भी है, इसकी सेवा करने के बाद जो बचे तिजोरी में नहीं डालना। जहां जहां हम जाएंगे सुंदर साथ की सेवा के वास्ते भेजते जाना। सुंदर साथ जी 15 साल तक सुन ही तो लिया है। 5000 की जमात भी स्वामी जी के साथ पन्ना जी पहुंच की थी। 15 वर्ष तक कुल सेवा, रसोई की, वस्त्रों की, भूषणों की, बर्तन की, जो भी चाहिए। और उसके बाद जो बचता था वो भी कैश के, और भी तो कई चीजें होती हैं। ये राम झांझन भाई भंडारी की सेवा आज भी है। खर्ची पाती इनकी खर्ची पाती सब होती थी। पहुंचत लड़ाई मिने। और जब स्वामी जी अब यहाँ से चलेंगे आत्माओं को जगाने के लिए, और लड़ाई कौन सी? जुल्मात को मिटाने के लिए, सारे मानव को अक्षातीत की पहचान कराकर और स्वतंत्रता दिलाने के लिए। पतली कमरी ओढ़ने को, और पतली कमली ओढ़ने को आवत थी उत से। वहीं से राजा राम झांझन भाई भेजते थे। अब जब उन्होंने लड़की को आगे किया तो मेहरबान अक्षातीत नजर ही कर दें तो बहुत काफी है। 1 लोटा जल का भर के ललिता पर डाला तो अति सुभग, अति उत्तम, इतनी सुंदर स्वरूप राज्य ने उसको दे दिया कि शायद ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। और सब अंग भी ज्यों के त्यों असल हो गए। उसके चरणों पे गिर पड़ी कि आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे धाम के धनी हो। अब इन समय मेरते मिने। अब ध्यान दो, ये काम खत्म हो गया। जो जो आत्माएं थी परम धाम की, उन सब ने तारतम लिया। अब एक विचित्र बात जरा ध्यान के साथ, कि स्वामी जी देह क्रिया के लिए बाहर जाया करते थे जंगल में। उस समय कोई भी बाथरूम वगैरह अटैच होते नहीं थे। तो शाम भीम भाई, लालदास जी वगैरह थे, देह क्रिया से निवृत्त होके वापस आ रहे थे। तो शाम का 6 बजे का समय था। तो एक मस्जिद रास्ते में आई। मुल्ला मुनारे पर चढ़ा। कई कहेंगे जी आजकल तो नहीं चढ़ते, इसलिए नहीं चढ़ते कि उस समय माइक नहीं होता था और आजकल माइक है, इसलिए मुनारे पर क्यों चढ़ना? वाणी पढ़ोगे ना। तो मुल्ला को मुनारे पर क्यों चढ़ाया? इसलिए कि कोई परम धाम की आत्मा हो तो कलमे को सुन करके जागृत हो जाए। आज हम ये बात सुनते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, घृणा आती। अरे भाई, निजानंद संप्रदाय में और बद्दू ठीक छे, पर यही गड़बड़ घुसेड़ दिया। ये गड़बड़ घुसेड़ा नहीं, ये प्राणनाथ जी का मुकुट है, शान है। संसार में जितने भी अवतार आए वो एक कम्युनिटी, एक समाज के हो गए। प्राणनाथ जी किसी कम्युनिटी, किसी समाज के नाम नहीं है, इसलिए उनका नाम कम्युनिटी वाला नहीं है। कृष्ण एक हिंदू समाज का परमात्मा हो जाएगा। सोचे कोई बैठकर तब ना, जब बुद्धि ही खलास हो रही है तो वो सोचेगा कहां से? उधर गाते भी हैं एको ब्रह्म, तो जब एक ब्रह्म है तो क्या मुसलमान कृष्ण नाम से झुक जाएंगे? सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। अब स्वामी जी ने सुना कि मुल्ला मुनारे पे चढ़ के बोल रहा